अभी कुछ दिन पहले आईटीआई के एनसीवीटी ट्रेड का ईडी और प्रैक्टिकल का टाइम टेबल घोषित किया गया है और अब विभाग के द्वारा एचसीवीटी ट्रेड के लिए भी टाइम टेबल की घोषणा तो नहीं की गई है, पर उसके लिए फीस लिंक की ओपन और वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल ओपन करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज मैं आपसे उसी नोटिस के बारे में जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों को यह बताने के लिए भी उपस्थित हुआ हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वह कब तक होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस लेटर के बारे में। दोस्तों, यह है वो लेटर जो कि विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यह हमारे कौशल विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों, यह जो लेटर है ये स्पेशली एचसीवीटी ट्रेड परीक्षा दिसंबर 2021 के लिए जारी किया गया है और सभी प्राचार्य, अधीक्षक, संस्था प्रमुख, शासकीय और प्राइवेट दोनों आईटीआई के लिए ये लेटर जारी किया गया है। और दोस्तों, इस लेटर में बोला क्या गया है? तो दोस्तों, इस लेटर में यह बोला गया है कि एचसीवीटी परीक्षा दिसंबर 2021 में जो होने वाली है उसके लिए जो पोर्टल है, तो उस पोर्टल में वेरिफिकेशन के लिए और फीस के लिए जो पोर्टल ओपन किया जा रहा है उसकी जानकारी दी गई है। और दोस्तों, यहाँ पर यह बोला गया है कि अब मैं आपको सीधे इसमें मेन पॉइंट को मैं बताता हूँ मैं कि यहाँ पर यह बोला गया है कि एचसीवीटी के अंतर्गत वार्षिक पद्धति और सेमेस्टर पद्धति जो है, तो उसके लिए जो पोर्टल है उसमें वो खोला जा रहा है 1 वर्षीय और 2 वर्षीय दोनों पाठ्यक्रम के लिए। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वर्तमान में वार्षिक पद्धति मतलब जिसको एनुअल सिस्टम बोलते हैं वो संचालित हो रहे हैं सभी आईटीआई में और सभी ट्रेडों में। पर इसके पहले 2017 के पहले लगभग सेमेस्टर पद्धति यहाँ पर लागू होती थी, तो उनके भी बच्चे जो अभी भी बैच चल रहे हैं तो उनके लिए भी ये टाइम टेबल की घोषणा कर रहे हैं और वेरिफिकेशन पोर्टल की वेरिफिकेशन हेतु और फीस हेतु ये पोर्टल ओपन होने की ये जानकारी दे रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर पोर्टल ओपन कब से होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर पोर्टल ओपन जो है वह ईडी और प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम और सभी एग्जामों के लिए, मतलब इसमें जैसे ईडी प्रैक्टिकल थ्योरी और ईडी वगैरह के और जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होते हैं सभी के लिए जो वेरिफिकेशन हेतु जो पोर्टल है वह 26/11/2021 से 5/12/2021 के बीच में ओपन किया जाएगा। अब यह जो पोर्टल ओपन होने की जो सूचना है यह आईटीआई के काम की है और स्टूडेंट के काम की भी है, क्योंकि इसमें जो वर्क है, मतलब जो वेरिफिकेशन का काम जो है और जो सीट जो फीस भरने का काम है वह आईटीआई के द्वारा अपने लॉगिन से किया जाता है, मतलब प्रिंसिपल के लॉगिन से यह काम होता है। तो यह 26/11 से 5/12/2021 मतलब 26 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच में यह कार्रवाई होगी। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अब स्टूडेंट का काम का क्या है, तो स्टूडेंट को एक ऑफलाइन फॉर्म भर के आईटीआई में जमा करना पड़ता है, तो इसलिए भी उनके काम का होता है कि उनको मतलब कि किस एग्जाम में बैठना है, मतलब किस पेपर में बैठना है। और जैसे अगर मान लो पुराने बैक वाले स्टूडेंट है तो उनको आईटीआई से कांटेक्ट करना पड़ता है, एक एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में बैक है। और जो अभी नए स्टूडेंट है उनको भी बताना पड़ता है कि वह संचार मतलब कि सम्मिलित होंगे एग्जाम में। आगे बात करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर वेरिफिकेशन हेतु जो निम्नानुसार कार्रवाई है वह कैसी होगी? दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उसमें पोर्टल में आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ता है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए बैठ रहे हैं, जो नियमित है और जो भूतपूर्व दोनों के लिए। अब उसके बाद जो जैसे कि इसमें फीस वगैरह लिखी हुई है कि इसमें प्रायोगिक परीक्षा और इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रतिचार्थियों की जो फीस है वह 100 रुपये है नियमित प्रतिचार्थी और 200 रुपये है भूतपूर्व प्रतिचार्थी तथा थ्योरी परीक्षा हेतु प्रति पेपर 350 रुपये लिया जाएगा। और दोस्तों, अब यह जो फीस है, अब मैं आपको जानकारी के लिए अब एक और बात बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट आईटीआई के जो विद्यार्थी होती है उनसे जो फीस है वह उनसे एडमिशन के समय ही उनके एडमिशन के शुल्क जो लिया जाता है ऑनलाइन, उसी में ही वह अपनी फीस को पटा देते हैं। पर जो प्राइवेट आईटीआई के जो विद्यार्थी रहते हैं उनसे जब फीस जो है वह बाद में ली जाती है, तो उस संबंध में आप अपने आईटीआई से कांटेक्ट कर लें। आगे बात करते हैं कि अब इस परीक्षा में कौन कौन सम्मिलित होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के जो सेमेस्टर सिस्टम था, मतलब 2016 के चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी, 2017 के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी, 2018 के प्रथम द्वितीय वर्ष और 2019 के प्रथम द्वितीय वर्ष और 2020 के प्रवेशित प्रथम वर्ष के विद्यार्थी प्रतिचार्थी इस पेपर में सम्मिलित होंगे। दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2017 तक जो सेमेस्टर सिस्टम था वह लागू था। 2018 से यह एनुअल सिस्टम मतलब कि वर्ष में कन्वर्ट हो गया था। मतलब पहले जो होते थे वह साल में 2 बार पेपर होते थे सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत, और इसके बाद 2018 से यह ईयरली मतलब साल में एक बार ही पेपर होते हैं। अब जो 2 साल के कोर्स हैं तो बस 2 साल में 2 बार पेपर होंगे और जो 1 साल के कोर्स हैं वह साल में 1 बार पेपर होगा। तो 2020 के जो प्रवेशित वर्ष है, 2020 का वर्ष ही हमारा रेगुलर वर्ष कराएगा, क्योंकि 2020 के विद्यार्थी जिन्होंने एडमिशन लिया है वह 2021 में पेपर देंगे, तो उनके पेपर भी अब इसी एग्जाम में होगा।
आगे बात करते हैं दोस्तों, यह तो आईटीआई की कार्रवाई है, तो मैं फिर भी आपको जानकारी बता दूं, यह आईटीआई की कार्रवाई क्या है कि इसमें यह लिखा हुआ है कि जो डीएसडी पोर्टल जो होता है, वो उस डीएसडी पोर्टल में जिन स्टूडेंट का बैच क्रिएशन का और बैच असाइन का काम नहीं हुआ है, उनके उनके जो एग्जाम फॉर्म है, ना तो उनकी वेरिफिकेशन होगा, ना तो उनकी फीस सबमिट होगी। तो यह जो वर्क है वह आईटीआई से संबंधित वर्क है। यदि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया है तो वो इजीली उन स्टूडेंट को एग्जाम के लिए वेरीफाई भी कर पाएंगे और एग्जाम फीस भी भर पाएंगे। और दोस्तों इसके बाद यह जानकारी लिखी हुई है कि प्रतिशांति के जो पेपर है वेरिफिकेशन हेतु प्रदर्शित होंगे, तो उसमें बहुत सावधानी पूर्वक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि जैसे कि दोस्तों जनरली प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि जो बैक वाले स्टूडेंट है उनका सब्जेक्ट चुनने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनसे एक एग्जाम फॉर्म भरवा लिया जाता है कि आपके किस सब्जेक्ट में आप बैक है। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनमें ज़्यादा समस्या यह नहीं आती है। और दोस्तों उसके बाद परिचय शुल्क का भुगतान के बारे में बताया गया है कि जो शासकीय आईटीआई है वह केवल नेट बैंकिंग और एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से स्वीकृत होता है, और निजी आईटीआई के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यह सब है, उससे भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अब महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि यह सब कार्रवाई होने के बाद, मतलब कि जो फीस का भुगतान है, वेरिफिकेशन और फीस के भुगतान दोनों कार्रवाई एक ही साथ हो जाती है। इन सभी होने के बाद लास्ट में इसके बाद ऑनलाइन एजेंसी के द्वारा वेरीफाई प्रतिशतों का डाटा आईटीआई बार एवं ट्रेड पर प्राप्त कर परीक्षा केंद्र शासकीय एवं निजी आईटीआई का निर्धारण किया जाएगा। मतलब कि यह जब कार्रवाई खत्म हो जाएगी 5/12/2021 तक, हो सकता है कि यह डेट को एक्सटेंड करें, 5 दिसंबर से आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद फाइनली जो परीक्षा एजेंसी है जो हमारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसके द्वारा जो सेंटर है उस सेंटर का चुनाव किया जाएगा। पर मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जितने परीक्षार्थी फॉर्म भरेंगे उनकी संख्या के अनुसार इसका चुनाव होगा कि पेपर को किस तरीके से और कितनी आईटीआई में और कितने सेंटर में संचालित करवाना है और कितने शिफ्टों में संचालित करवाना है। तो दोस्तों यह थी आईटीआई आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को अपना सहयोग दें, इसको लाइक करके और इसको शेयर करके। और दोस्तों हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।